जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि का व्रत शुरू हो चुका है और हम सब महिलाओं की कुछ न कुछ तो समस्याएं होती ही हैं। तो उन समस्याओं के बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो नवरात्रि का व्रत कब करें, कैसे करें। तो यह व्रत 3 तारीख से शुरू हो रहा है जो 12 तारीख तक चलेगा। इसमें आपको पहला दिन का करना है। उसके बाद अगर आप लगातार 9 दिन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अष्टमी का व्रत कीजिए। अगर आप कन्या पूजन नवमी को करते हैं तो अष्टमी को व्रत करके कन्या पूजन करके प्रसाद खा के अपना व्रत पूरा कर लीजिए। या फिर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो सप्तमी का व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए। बाकी आप देख लीजिए कि आप किस तरह से व्रत करते हैं। ये अपने अपने अनुसार अलग अलग होता है, तो आप अलग अलग तरीक़ा से कर सकते हैं। फिर बात आती है कि सिर कैसे धोएं, कब धोएं। कलश स्थापना के दिन तो गुरुवार है, तो कैसे सिर धोएं। तो देखिए, वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो त्यौहार में नहीं लिया जाता है कि आप आज गुरुवार है और मंगलवार है तो आप सिर धोकर नहा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो गुरुवार के बजाय बुधवार को ही धो लीजिए। हम भी तो वैसे ही करते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। जैसे आप लहसुन प्याज ना खाएं और कुछ सात्विक भोजन करें, इस तरह से आप करें। लेकिन तब आप लहसुन प्याज खाए बिना आप सिर बुधवार को धो लीजिए, फिर गुरुवार को आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। फिर किस दिशा में आप कलश की स्थापना करें, तो आप जहाँ पूजा करेंगे उसके बगल में ही कलश की स्थापना होती है। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिए आप किस जगह पे आप पूजा का चौकी लगा रहे हैं या फिर मंदिर में रख रहे हैं, तो वहाँ आपको पूजा करना है। उसके बाद व्रत कितने करें, तो ये व्रत तो करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो फिर आप व्रत नहीं कीजिए, या फिर केवल और केवल अष्टमी का ही व्रत कीजिए। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर किसी तरह का आप बीमार हैं, बाहर जाते हैं, वर्क करते हैं, तो फिर आप व्रत नहीं कर सकते। तो आप केवल एक ही दिन का व्रत कीजिए, या फिर पहले दिन का कीजिए, पंचमी कीजिए और अष्टमी कीजिए। तो इस तरह से भी व्रत होता है। पूजा आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपको कैसे सुविधा है, वैसे आप कर लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है हम महिलाओं की कि पीरियड में व्रत कैसे करें। अगर पीरियड स्टार्टिंग में हो गया तो फिर कलश कैसे स्थापना करें, पूजा कैसे करें। तो देखिए, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो है वो तो होगा ही। माता रानी तो हमसे बेहतर हमारी स्थिति जानती है। तो आप सभी पूजा की तैयारी पहले कर लीजिए। अगर आपका ऐसा डेट है तो फिर पूजा आप किसी और से करवा लीजिए, या तो पंडित से करवा लीजिए या तो घर के किसी भी सदस्य से करवा लीजिए। कोई छोटा बच्चा है जैसे 10-12 साल का है तो वो भी कर देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत नियम से करे, माता रानी का फ़ोटो रख दे, पूजा कर दे, क्योंकि माता रानी हमारी स्थिति हमसे बेहतर जानती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे भी आपको पूजा करनी है आप कर सकते हैं। अगर आप 4-5 दिन पूजा करने के बाद आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो आप क्या करें। पूजा को आप वैसे निरंतर चलने दें। घर में कोई और सदस्य हैं वही पूजा कर देंगे, हर दिन सुबह शाम की पूजा वही कर लेंगे। जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाते हैं, फिर से बाल धोकर नहा ना लें, तब तक आप पूजा नहीं कर सकते। कम से कम 5 दिन तो मानना ही होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस शुद्ध हो जाए, उसके बाद आप पूजन करें। अगर आपका अष्टमी भी उसी में चला जाता है तो आप कन्या पूजन वगैरह का तैयारी भी पहले ही से कर ले। सामान देना, गिफ्ट देना, ये सब आप पहले ही कर लें, ताकि आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और जहाँ भी कन्या पूजन हो वहाँ जाकर आप सामान दे दें, अगर घर में पूजा ना कर पाएँ तो इस तरह से आप कर लें। फिर पीरियड में व्रत करें कि नहीं, तो व्रत तो आपको करना ही है, उपवास तो आपको रखना ही है। अगर आप 9 दिन का उपवास करते हैं तो भी आपको उपवास रखना है, 2 दिन का करते हैं तो भी आपको रखना है। तो व्रत आप करेंगे ही, पूजा केवल नहीं करेंगे, व्रत आपको करना ही है। तो इस तरह से आप नवरात्रि में पीरियड में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद है कि क्या आप भोजन बना सकते हैं कि नहीं नवरात्रि में पीरियड में। तो पीरियड में आप माता रानी को चढ़ाने वाला भोजन नहीं बना सकते हैं। अगर आप भोग का भोजन बना रहे हैं तो नहीं बना सकते हैं। वह बाकी तो आजकल घर में आदमी अकेले रहता है, जो आप भोग खाने के लिए बना रहे हैं वो आप बना सकते हैं। अपने लिए जो भोग बना रहे हैं वो आप बनाइए और खाइए। माता रानी को वो भोग नहीं चढ़ा सकते हैं आप पीरियड में। तो इस तरह से हम पीरियड में पूजा कैसे करेंगे, कलश स्थापना कैसे करें या क्या करें, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। लेकिन मान लीजिए अगर घर में आपके और कोई सदस्य नहीं है, आप रहते हैं अकेले, या फिर आपके पति बाहर रहते हैं, आप दोनों ही रहते हैं, तो फिर पूजा कैसे करें। तो अगर आप पूजा करने की सोच रहे हैं, तो कलश स्थापना कर रहे हैं, कर लिए हैं, या बिना कलश स्थापना किए ही पूजा कर रहे हैं, तो जितने दिनों की पूजा आप कर सकते हैं उतना दिन का पूजा कीजिए। बाकी का पूजा आप
या तो आपके पड़ोस में कोई है या बाकी कोई है, आएंगे, दिया जला देंगे, फूल सब हटा के नया फूल चढ़ा दे, भोग लगा दे। तो इस तरह की पूजा आप किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में पूजा नहीं कर पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कर पाएंगे तो कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो नहीं कीजिएगा। माता रानी तो सब पता है। इस तरह से आप पूजा कीजिए। अपने मन में कोई ये ना रखिए कि हम इतने दिनों की पूजा किए, नहीं कर पाएँ, उसके बाद आगे का पूजा कैसे होगा। तो इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो आई होप आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग महिला व्रत रख रही है तो वो भोजन कैसे करेगी। तो देखिए, अगर किसी की इच्छा है कि हम व्रत रखें तो जैसे वो मतलब कर पाएँ वैसे ही व्रत करें। अगर वो नमक के साथ भोजन करना चाहती हैं तो सेंधा नमक खाएं। अगर फल के साथ भोजन खाना चाहती हैं, व्रत रखना चाहती हैं, फल खाकर सेवा फलाहार पे, और तो वो फलाहार खा सकती है। वैसे तो एक ही टाइम व्रत में खाने का नियम होता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। फलाहार आप 2 बार भी कर सकती हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। दवाइयाँ चल रही हैं तो आप दूध रोटी खा लीजिए, या फिर कुट्टू के आटे की पूरी, फिर आप हलवा, इस तरह का सिंघाड़े का रोटी, सिंघाड़े का आटे का हलवा, इस तरह का आप भोजन ले सकते हैं जितनी बार हो सके। लेकिन ज़्यादा तला भुना भी खाना तो ठीक नहीं होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल सादी ही खाएं। जैसे सिंघाड़े के आटे की रोटी हो गई, आप दूध रोटी खा लीजिए। सिंघाड़े के आटे का हलवा हो गया, ये ले लीजिए। तो इस तरह से आप व्रत में क्या खाएं, इसका बात भी क्लियर हो गया। अब आता है बात कि व्रत में कलश स्थापना करें या नहीं करें, ज्वारे बोएं या ना बोएं, अखंड दीप जलाएं या ना जलाएं। तो देखिए, इन सब के बिना भी माता की पूजा होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आपको कलश स्थापना करनी है। केवल फ़ोटो रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं, बिना कलश स्थापना किए, बिना ज्वारे बोए, बिना ही अखंड दीप जलाए। बहुत ही सरल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बहुत ही जल्दी बता दूंगी, उसका उत्तर दे दूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में बहुत ही आसान तरीके से तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता पे आप सभी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है। आप सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। माता रानी हम सभी को आशीर्वाद दे। जय माता दी दोस्तों।